वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने हिंसा की जांच के लिए पहुंचे न्यायिक आयोग के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी संभल में, उसके दौरान जामा मस्जिद में सर्वे टीम के साथ विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे और संभल पुलिस ने यह खुलासा किया था कि उस समय जो वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें कुछ ऐसे साजिशकर्ता थे जिनकी साजिश थी विष्णु शंकर जैन की हत्या कर देना। आज तक संवाददाता अभिनव माथुर से खास बातचीत में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि एक साजिश के तहत 24 नवंबर को जब सर्वे टीम दूसरी बार वहां पहुंची थी तो साजिश के तहत हिंसा की गई थी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ये जो पूरी साजिश थी वो ये थी कि जो पूरी की पूरी सर्वे टीम है उसका खात्मा कर दिया जाए। 24 नवंबर की हिंसा को लेकर आयोग के सामने उन्होंने यही बयान दिया है। उन्होंने इस आरोप को भी बेबुनियाद बताया कि उनकी ओर से जय श्री राम का नारा वहां उस समय लगाया गया था। सुनिए क्या कहा एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए आज चौथी बार न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी आयोग के सामने पहुंचे। सर, आज आप आयोग के सामने पहुंचे, क्या जानकारी आपको दी गई और आपने जो क्या बताया? नहीं, आयोग ने मुझे नोटिस सर्व किया था और आयोग ने मुझसे कहा था 19 तारीख और 24 तारीख को जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में अपना वर्जन आप न्यायिक आयोग के सामने आके रखें। और उस नोटिस की कंप्लायंस में मैं आज न्यायिक आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ और मैंने अपना डिटेल्ड स्टेटमेंट न्यायिक आयोग के समक्ष दर्ज कराया। 24 नवंबर को क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ आपने जो देखिए, 24 नवंबर को पहली बात भारी मात्रा में वहां पे हिंसा हुई थी और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हिंसा की गई थी, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये हिंसा की गई थी। वहां पे आंसू गैस का उपयोग किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को रोकने के लिए। जो भीड़ थी वो एकदम बेकाबू हो रही थी, पथराव किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी, गाड़ियों मोटरसाइकिल पे आग लगाई जा रही थी और पूरी कोशिश थी कि जो सर्वे टीम है उसको एलिमिनेट किया जाए। पर पुलिस प्रशासन की एक जिसे कह सकते हैं अलर्ट होने के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई और सर्वे की कार्रवाई उस दिन जो भी जितनी भी हो पाई उस दिन पूरी हुई। तो 24 तारीख की घटना बहुत ही भयावक है। भारी मात्रा में हिंसा करने की और सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की पूरी योजना थी और जिस तरह से हिंसा भड़की, क्या क्या कारण थे हिंसा के, वो सारी बातें विस्तृत रूप से मैंने न्यायिक आयोग के समक्ष रखी। विष्णु जी, जैसे कि 24 नवंबर को ये पूरी हिंसा हुई, उसके बाद अब ये आयोग की टीम जो है संभल भी आई। एक बात ये कही गई जो है कि आपने जो जय श्री राम के नारे लगाए, इस तरीके के आरोप लगाए गए आप पर, जो वो कहाँ तक सच है? क्या इस बारे में भी आपने कुछ बात अपनी आयोग के सामने रखी? टोटल बेबुनियाद है। इस बारे में मैंने अपनी बात आयोग के सामने रखी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृपया वो वीडियो फुटेज निकालिए जहाँ पे विष्णु शंकर जैन जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखते हैं। अगर ऐसा वीडियो फुटेज मिलता है तो मैं आपके चैनल पे या सबके सामने माफी मांगूंगा, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो फुटेज है ही नहीं, ना ये सच है। ये सिर्फ एक झूठ फैलाया गया और जो सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया था वहां पे हिंसा का, उसको छुपाने के लिए एक झूठा प्रत्यारोप करने की कोशिश की जा रही है। संभल की जामा मस्जिद रंगाई पुताई मामले में एएसआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है कि वह पुताई नहीं होगी। इसको किस तरह से? नहीं, कोर्ट का भी डिसीजन नहीं आया है। आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट के समक्ष और माननीय न्यायालय ने, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को टाइम दिया है 4 मार्च तक का अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए इस रिपोर्ट के बाबत, और 4 मार्च को उसकी अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष होगी। ये एडवोकेट विष्णु शंकर जैन थे, जिनका कहना है कि संभल की 24 नवंबर की हिंसा के मामले में उन्होंने न्यायिक आयोग के सामने पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए हैं और जो कुछ भी उन्होंने उस दिन देखा, जो हालात उन्होंने उस दिन देखे थे, इसकी जानकारी उन्होंने न्यायिक आयोग के सामने रखी है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। और ताजा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, न्यायिक आयोग अपनी पड़ताल कर रहा है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपनी एक पड़ताल की थी। उसमें अब तक क्या क्या निकल कर आया है, पहली बार? और जितेंद्र, जो दूसरी बात की, एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत यह हिंसा हुई थी और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का यह आरोप कि पूरी की पूरी सर्वे टीम को जान से मार देने की साजिश रची गई थी ताकि देश भर में हिंसा हो सके। इस बारे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है?
और देखिए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से जिस तरीके की बड़ी बात कही गई और उन्होंने कहा कि पूरी टीम के खिलाफ साजिश रचा गया था, इस तरीके की जानकारी उन्होंने न्यायिक आयोग के सामने दिया है। लेकिन मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ कि शाही जो मस्जिद है यहाँ पर किस तरीके से एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट दिया है और उसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अभी रंगाई पुताई जो है नहीं हो सकती है। एएसआई की जो रिपोर्ट है वो आज तक के पास इस वक्त मौजूद है और आपको दिखा दें कि यहां पर जो बाहर की दीवारों को लेकर के एएसआई ने कहा है कि यहां पर कुछ कुछ जगहों पर स्थिति खराब दिखाई पड़ रही, लेकिन अभी भी यहां भी आवश्यकता नहीं है। अंदर की दीवारों को लेकर के उन्होंने कहा कि वहां पर पेंटिंग बेहतर तरीके से की गई है। कुछ स्ट्रक्चर को लेकर के भी एएसआई की तरफ से सवाल खड़ा किए गए हैं और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो पुराने थे उसमें कई चेंज किए गए हैं इसी रंगाई पुताई के दौरान। ये गेट जो आप सामने देख रहे हैं इसको लेकर के भी उनकी तरफ से रिपोर्ट में जानकारी दिया गया और ये कहा गया कि कुछ लकड़ी के जो इसमें लिंटर पड़े हुए हैं जिसकी वजह से जो है दरवाजे के आसपास का इलाका थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति उसकी बेहतर है। कोर्ट में उनकी तरफ से कहा गया कि आसपास के जो इलाके हैं जिसमें कई जगहों पर झाड़ियां हैं उन झाड़ियों को काटा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है पीछे के ये भी इलाका आता है इसी मस्जिद के आसपास का, इसको काटने के लिए तो सफाई हो सकती है लेकिन रंगाई पुताई मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ साक्ष्य छिपाने की साजिश के आरोप भी लग रहे हैं।